श्री गणेशाय नमः। मित्रों, कभी कभी अनजाने में या फिर कुछ गलती से हमारे हाथों कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिसका हमें बहुत पश्चाताप होता है और उस पाप के बोझ तले हमें अपना जीवन भी एक प्रकार का बोझ लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे शास्त्रों में यानी कि भागवत में ऐसे पापों को प्रायश्चित के रूप में हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। गलतियां हम सभी करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और बड़ों से बड़ी गलतियां हो जाया करती है। पर ऐसा नहीं कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अपने अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिनसे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। भागवत में इसका जवाब है। सुखदेव महाभारत काल के मुनि और वेदव्यास के पुत्र थे। सुखदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। सुखदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अपने अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। आचार्य सुखदेव जी ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोध से मुक्त कर देता है। पहला यज्ञ है, आचार्य सुखदेव जी के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को एक रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ बताते हैं, प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इनसे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। तीसरा यज्ञ है, आचार्य सुखदेव जी के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है। चौथा यज्ञ बताया गया है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों का दाना भी डाला जा सकता है। और 5वें यज्ञ में आचार्य सुखदेव जी बताते हैं कि रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करते हैं तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझों से मुक्ति पाता है। ओम श्री वासुदेवाय नमः।